हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट टाइगर और हमारे भारत देश के तकरीबन जो 53 बाघ संरक्षण क्षेत्र है उनकी बात करने वाले हैं। और यह बाघ संरक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमारा पहला वीडियो है। दूसरा पार्ट भी हम कल लॉन्च करेंगे, तो ये वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो स्टूडेंट्स कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से, हमारी इस चैनल से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बाघ प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ का लैटिन नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या? पैंथेरा टिग्रिस यह बाघ का लैटिन नेम है। और यहां हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की। ओके, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 1973 में बाघ संरक्षण योजना, क्या यह टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघ को संरक्षण देना तथा इस जीव जाति की जनसंख्या में वृद्धि करना। तो यहां 2 से 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हमारी नजर के सामने आए। एक तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर योजना आरंभ की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघ को संरक्षण देना तथा इस जीव जाति की जनसंख्या में वृद्धि करना। चलिए 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे बन सकते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने किसके शासनकाल में बाघ संरक्षण योजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की थी? तो भारत सरकार ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में यह प्रोजेक्ट टाइगर योजना आरंभ की थी। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि बाघ संरक्षण योजना कब आरंभ की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आरंभ की गई थी? 1973 में। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य है बाघ को संरक्षण देना और साथ साथ बाघ की जनसंख्या में वृद्धि करना। यह दोनों महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जल्दबाजी में शायद आप ऑप्शन ए क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे बात करें तो सन 2014 में भारतवर्ष में 45 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन वर्तमान में साल है 2022। तो वर्तमान समय में भारत में बाघ संरक्षण क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है? याद रखना 53। और यह 53 यानी कि 53वां हमारा बाघ संरक्षण क्षेत्र कौन सा बना? नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। सन 2014 में भारतवर्ष में 45 टाइगर रिजर्व थे। इनमें से मानस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया जा चुका है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य के यह मानस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया जा चुका है। और एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1900 में बाघों की संख्या 40,000 थी, जो 2011 में घटकर 1,700 रह गई तथा 2014 में यह संख्या 2,226 हो गई। लेकिन वर्तमान समय में पूरे विश्व के तकरीबन 70% बाघ हमारे अकेले भारत देश में है। ओके दोस्तों, यहां देखो जो वर्तमान न्यू अपडेट आई है वो मैंने गूगल पर सर्च करके आपके सामने रखी है। क्या लिखा है? There are 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत देश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 53। और सबसे लास्ट में कौन से टाइगर रिजर्व को हमारी भारत सरकार ने घोषित किया?
तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी कि हमारा 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? याद रखना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया हमारे भारत देश में, और वो भी 2022 में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? वो आपका क्वेश्चन आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे लिखा है देयर वेर 9 टाइगर रिजर्व्स इन 1973, यानी कि 1973 में हमारे भारत देश में जब प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की गई तब यह बाघ संरक्षण क्षेत्र की संख्या कितनी थी? सिर्फ 9 थी, वर्तमान में 53 हो गई है। एज पर द 2018 टाइगर सेंसस, यानी कि बाघों की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो 2018 के तहत कितनी हो गई है? तो वर्तमान समय में हमारे भारत देश में 2967 बाघ है। इंडिया इज होम टू 80% ऑफ टाइगर इन वर्ल्ड, यानी कि विश्व के 80% बाघ हमारे भारत देश में है। मतलब इंडिया बाघ का घर है। क्लियर? प्रोजेक्ट टाइगर के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। पहला उद्देश्य बाघों की विद्यमान संख्या के परिरक्षण को वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्य हेतु सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य है लोगों के मनोरंजन व शिक्षा हेतु सदैव ऐसे जैविक महत्व के राष्ट्रीय विरासत क्षेत्रों को संरक्षित करना। तीसरा उद्देश्य है असुरक्षित प्रजातियों का संरक्षण, और चौथा उद्देश्य है बाघ रिजर्व के आसपास अनुसूचित जनजातियों तथा स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना। तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 4 उद्देश्य हेतु लॉन्च किया गया। एक बार फिर से देख लो। बाघों की विद्यमान संख्या के परिरक्षण को वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्य हेतु सुनिश्चित करना। लोगों के मनोरंजन व शिक्षा हेतु सदैव ऐसे जैविक महत्व के राष्ट्रीय विरासत क्षेत्रों को संरक्षित करना। असुरक्षित प्रजातियों का संरक्षण करना। बाघ रिजर्व के आसपास अनुसूचित जनजातियों तथा स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्रति वर्ष बाघ को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। यह दिवस कब मनाया जाता है? उनसे जुड़ा हुआ एक अलग से वीडियो हमारी GK 2020 चैनल पर अवेलेबल है। आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यह वीडियो देख लीजिएगा। ओके, एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन, प्रति वर्ष विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? दोस्तों लगभग 1.5 या 2 मंथ हुए यह दिवस गया। भारत के टाइगर रिजर्व को यहां अब हम मानचित्र में देखेंगे। भारत के मानचित्र यानी कि हमारे मैप में यह टाइगर रिजर्व सबसे पहले तो हमारे गुजरात में यहां पर लिखा गया है गिर। यह गिर टाइगर रिजर्व नहीं है, बल्कि याद रखना एशियाटिक लायन सिर्फ हमारे भारत देश में, पूरे एशिया में सिर्फ एक जगह पाए जाते हैं, और वो भी गुजरात के गिर में। ओके, यहां सबसे पहले तो प्रमुख राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर है मध्य प्रदेश में, और जो भी राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर होते हैं उसे टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। तो यहां मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? सातपुरा, बोरी सातपुरा, कान्हा, यहां पर लिखा है पन्ना, बांधवगढ़, यह सभी टाइगर रिजर्व दोस्तों मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर आएगा कर्नाटका, यहां पर दांडेली, अंशी, भद्रा, नागरहोल और बांदीपुर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां हमने ओवरऑल व्यू देख लिया कि जो भी महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है। और यहां बाघ की आबादी कहां से कहां तक फैली हुई है? तो यहां देखो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हमारे भारत देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ वैली ऑफ फ्लावर्स है, लेकिन वहां पर बाघ की आबादी नहीं है, यहां तक है। कहां पर? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक। और यहां पर देखें तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में नामथापा,
तो यहाँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, यहाँ बहुत सारे बाघ है, तकरीबन 400 के आसपास। सुंदरबन में बाघों की आबादी कितनी है? 400 के आसपास। और यहाँ यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ नागार्जुन सागर है, तो यहाँ पर पड़ेगा तेलंगाना। तेलंगाना में यहाँ पर कवाल और इंद्रावती पड़ेगा यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर। ओके, चलिए आगे बात करें। एक के बाद एक टाइगर रिजर्व की बात अब हम करेंगे। भारत के टाइगर रिजर्व की सूची तालिका में दर्ज की गई है और भारत के अब बाघ संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले बाघ संरक्षण क्षेत्र का नाम है बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और यह बांधवगढ़ नेशनल पार्क को बाघ संरक्षण क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1993-94 में। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 717 वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बाघ संरक्षण क्षेत्र को देख लेते हैं, पूरी लिस्ट को। ओके, मध्य प्रदेश का दूसरा बाघ संरक्षण क्षेत्र नाम है कान्हा नेशनल पार्क। इमेज आप देख सकते हैं। इसे बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया 1973-74 में। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 917.43 वर्ग किलोमीटर में। तीसरा है मध्य प्रदेश का मेलघाट। क्या यह मेलघाट टाइगर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इसे 1973-74 में बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। कितने? 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह मेलघाट। क्लियर। आगे बात करें तो सतपुड़ा बोरी। क्या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के आसपास का क्षेत्र, और यह 1999-2000 में बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया। यह भी 1339.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश का पन्ना। यहां मैप में देखिए कि मध्य प्रदेश का यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पर मध्य प्रदेश में यहां पर पड़ेगा पन्ना। तो पन्ना बाघ संरक्षण क्षेत्र यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे घोषित किया गया 1994-95 में, और यह 576.14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे बात करें तो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में 2008-9 में बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया और इसका क्षेत्रफल है 831.25 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यदि वर्ष याद न रहे तो भी चलेगा, क्षेत्रफल भी याद न रहे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम इतना तो याद रख लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में यह संजय दुबरी बाघ संरक्षण क्षेत्र अवस्थित है। इमेज आप देख सकते हैं, बहुत सारे बाघ किसी पशु का शिकार करके वो भोजन कर रहे हैं। चलिए, यहां मध्य प्रदेश के लगभग सभी हमने बाघ संरक्षण क्षेत्र को देख लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्न में से कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? मेलघाट है, कान्हा भी है, पन्ना भी है, सतपुड़ा बोरी भी है। बांदीपुर किस राज्य में पड़ेगा? कर्नाटका में। कहां पर? कर्नाटका में। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क की। बांदीपुर नेशनल पार्क को बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया 1973-74 में। और दोस्तों जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारा देश का नेशनल एनिमल था लायन, लेकिन घटती हुई बाघ की आबादी के कारण बाघ को नेशनल एनिमल घोषित किया गया 1973 में। याद रखना। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में, और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 872.24 वर्ग किलोमीटर। और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1973-74 में। कर्नाटक का दूसरा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है भद्रा। क्या? भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में। इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1998-99 में।
और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 257.26 वर्ग किलोमीटर में। कर्नाटक का तीसरा टाइगर रिजर्व जिसका नाम है BR हिल्स। क्या नाम है? BR हिल्स। और यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1999 2000 में, और यह तकरीबन 185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कैसा? BR हिल्स किस राज्य का एक बाघ संरक्षण क्षेत्र है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य का। और BR हिल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका पूरा नाम क्या है? बिलीगिरी रंगन हिल्स। क्या? BR हिल्स। इमेज में आप देख सकते हैं जिसका पूरा नाम है बिलीगिरी रंगन हिल्स, और यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाला यह स्थान BRT वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या? यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों को जोड़ने वाला यह स्थान BRT वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे बात करें तो कर्नाटक का एक और बाघ संरक्षण क्षेत्र नाम है दांडेली। क्या? दांडेली। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया साल 2007-8 में, और यह 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहां कर्नाटक के हमने 4 महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व की बात की। बांदीपुर कर्नाटक का, भद्रा भी कर्नाटक का, BR हिल्स भी कर्नाटक का, और दांडेली भी कर्नाटक का। क्लियर? पांचवा कर्नाटक का बाघ संरक्षण क्षेत्र है नागरहोल। नागरहोल 2008-9 में बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया, और यह नागरहोल नेशनल पार्क 643.35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रख लिया? नागरहोल किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात मैं करूं तो अब यह राजीव गांधी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। क्या? यह नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह पार्क दक्कन के पठार का हिस्सा है। जंगल के बीच में नागरहोल नदी बहती है जो कबिनी नदी में मिल जाती है। क्या? जंगल के बीच में नागरहोल नदी बहती है जो कबिनी नदी में मिल जाती है। आंसर बताइए। कर्नाटक का एक बाघ संरक्षण क्षेत्र नहीं है। कर्नाटक का एक टाइगर रिजर्व नहीं है। 5 या 6 नाम आए। नागरहोल आया था, ओके। बांदीपुर कर्नाटक का सबसे पहला हमने कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र पढ़ा? बांदीपुर। दांडेली यह भी, लेकिन यह बुक्सा कहे या बक्सा, तो यह बाघ संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? बक्सा है वेस्ट बंगाल का। हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए अब बुक्सा की बात करें। ये देखो बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? वेस्ट बंगाल में। इसे बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया 1982-83 में, और यह बक्सा बाघ संरक्षण क्षेत्र 390.58 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। पश्चिम बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण क्षेत्र, यहां से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, सुंदरबन। इमेज आप देख सकते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों के बारे में भी मैंने आपको बताया, पढ़ाया? नहीं देखा है वीडियो? हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप सर्च करें और यह वीडियो भी देख लीजिए। ओके, हमारे प्ले लिस्ट में यह सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। सुंदरबन 1973-74 में बाघ संरक्षण क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ओ बाप रे, 1699.62 इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि हमारे भारत देश का शायद सबसे बड़ा यह टाइगर रिजर्व है। तो उनके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो सुंदरबन नेशनल पार्क, नाम कैसे पड़ा है सुंदरबन? तो सुंदरबन का नाम सुंदरी के नाम पर पड़ा है। सुंदरी एक मैंग्रोव वनस्पति है। क्या? मैंग्रोव के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया, तब मैंने आपको बताया था कि यह मैंग्रोव में सुंदरी वृक्ष के नाम पर यह सुंदरबन का नाम पड़ा है। और सुंदरबन जंगल 400 से अधिक बाघों का घर है। क्या? यह सुंदरबन जंगल 400 से अधिक बाघों का घर है।
हमारे भारत देश में तकरीबन 2900 से अधिक बाघ है, इनमें से 400 अकेले सुंदरबन में। यह पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस प्रजाति के लिए दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान है। क्या? पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस यह प्रजाति के लिए दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान है, यह सुंदरबन। और पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस बाघ का लैटिन नाम है। ओके, आगे बात करें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या? उत्तराखंड राज्य का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह तकरीबन 821.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन हमारे भारत देश का सबसे पुराना यह नेशनल पार्क है, इसीलिए इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बात करूं तो 1936 में यानी कि 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह दो सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आगे बात करने वाला हूं, रुको जरा। मिजोरम का डंपा बाघ संरक्षण क्षेत्र 1994-95 यानी कि 1994-95 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 492.46 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मिजोरम का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, नाम है डंपा। लेकिन 2020 में एक ऐसी भी इंफॉर्मेशन आई थी कि डंपा में एक भी टाइगर नहीं बचा है। हमारे भारत देश के 2 महत्वपूर्ण ऐसे टाइगर रिजर्व, लेकिन वहां पर बाघ की एक भी जनसंख्या नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर? सही आंसर ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नाम था डोली विकी हेली। कौन सा नाम आया था? ध्यान स्क्रीन पर था। हेली नेशनल पार्क का पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था क्या? हेली नेशनल पार्क। सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। लेकिन यह डंपा नेशनल पार्क कौन सा? यह डंपा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए और बाद में वीडियो को क्विट कीजिए। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल टाइगर रिजर्व में जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बाकी है उनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।